हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग एक नए टॉपिक ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करते हैं जो यूजीसी ने टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, स्टेट, सीटेट इत्यादि एग्जाम परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो 2 से 3 4 क्वेश्चन तक अनिवार्य रूप से आता रहता है, जिसे हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं ज्वालामुखी क्या है। तो जी हाँ, ज्वालामुखी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला प्लस मुखी। जी हाँ, तो ज्वाला मीन्स होता है आग, और मुखी मतलब मुख से निकलने वाले आग को ही ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन कहाँ मुख है, कहाँ से निकलता है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यह ज्वालामुखी आंतरिक शक्तियों का आकस्मिक घटना है जो तत्काल विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। जी हाँ, ये क्या है भाई? आंतरिक शक्ति, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का आकस्मिक प्रभाव है या घटना है जो तत्काल विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है? ज्वालामुखी एक ज्वाला उगरने वाला या आग का पहाड़ है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आइए हम सभी लोग जानते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति, ज्वालामुखी शब्द की उत्पत्ति यूनान काल में वल्केनो नामक ज्वालामुखी के मुख को पाताल का मार्ग कहा जाता था। जी हाँ, यूनान काल में वल्केनो नामक स्थान पर ज्वालामुखी के मुख को पाताल का मार्ग कहा जाता था, इसलिए इसी से वल्केनो शब्द का निर्माण हो गया। जी हाँ, कहाँ से हुआ है? यूनान काल से, वल्केनो नामक स्थान ज्वालामुखी से। इसका डेफिनेशन आर्थर होम्स महोदय ने दिया हुआ है। आइए हम सभी लोग इनके आर्थर होम्स का ज्वालामुखी का परिभाषा अध्ययन करते हैं। इन्होंने कहा है कि ज्वालामुखी मुख्यतः एक दरार या छिद्र है। जी हाँ, ज्वालामुखी क्या है भाई? एक छिद्र है। क्या है भाई? एक छिद्र है जिसका संबंध भूगर्भ से होता है। इससे लावा का प्रवाह, अत्यंत तृप्त जल के फव्वारे या गैसों के भयंकर विस्फोट तथा राख का उद्गार होता है। जी हाँ, यहाँ क्या होता है? अत्यंत उद्गार होता है। यही क्या है? ज्वालामुखी है। जी हाँ, इस ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है भाई? लावा प्लस जो धरातल में इसमें अवशेष भाग जल जाते हैं उन्हें राख कहते हैं। जी हाँ, इस राख और गैस, इसी राख को लावा भी कहते हैं। इसमें यदि गैस मिल जाए, जल मिल जाए तो मैग्मा बन जाता है। अर्थात जो मैग्मा का निर्माण होता है वह लावा, गैस, राख, धुआं, जलकण, जल वाष्प के मिलने से मैग्मा का निर्माण होता है। जी हाँ, आइए हम सभी लोग अब ज्वालामुखी क्रिया की उद्गार की बात करते हैं। तो जो ज्वालामुखी क्रिया की उद्गार होती है वह 3 कारणों से होती है। जी हाँ, कैसे होती है? पहला है भूगर्भ में ताप का बढ़ना। जी हाँ, इस भूगर्भ में ताप का बढ़ना कैसे बढ़ता है भाई? हम सभी लोग यह जानते हैं कि 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 अंश टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। जी हाँ, 1 अंश टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ऐसे ही अनुमान लगाइए, 32 मीटर पर 1 अंश टेम्परेचर बढ़ता है तो 1 किलोमीटर पर कितना बढ़ जाएगा भाई? यह 31 अंश के आसपास हो जाता है। फिर जो भी भूगर्भीय घटनाएं होती हैं 8 से 10 किलोमीटर के नीचे ही होती हैं। जी, अब यहाँ पर जाते जाते टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा तप्त हो जाएगा। इतना ज़्यादा तप्त हो जाएगा कि भूगर्भ के 40 किलोमीटर अंदर की बात करें तो पूरा जल क्षेत्र, नीचे का जो भूगर्भ है वह पूरा तरल अवस्था में है। जी हाँ, किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। यदि तरल अवस्था में है तो जरूर ही उसमें वाष्प का निर्माण होगा और गैस की उत्पत्ति हो जाएगी। जी हाँ, आइए आगे हम लोग जानते हैं गैस तथा जलवाष्प की उत्पत्ति कैसे होती है। जी हाँ, हम लोग जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है। 60 से 90% तक जलवाष्प की मात्रा होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया गैसों का स्राव होता है। इसके बाद लावा और उद्गार भी इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। आइए वर्गीकरण की बात हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो वर्गीकरण की बात किया जा रहा है, अब वर्गीकरण इसका जो उद्गार हुआ है, पहला क्रियाशीलता के आधार पर। जी हाँ, किसके आधार पर भाई? क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर हम इसको अध्ययन करते हैं।
क्रियाशीलता में पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। जी हाँ, सक्रिय का मतलब जो जागृत होता है, इसका दूसरा नाम जागृत भी हो, जो सदैव जागृत मतलब सदैव उद्गार होता रहता है, उसे सक्रिय कहते हैं, या जो विस्फोट करने में सक्रिय हो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब वह है जो एक बार उद्गार तो हो गया लेकिन उसके बाद सुस्त हो जाता है, मतलब उद्गार होने की क्षमता उसमें नहीं होती है, उसे सुषुप्त कहते हैं। दूसरा है शांत, जो एक बार ज्वालामुखी विस्फोट तो हो गया लेकिन उसके बाद कभी इसको होने की संभावना नहीं है, अर्थात वह मृत हुए एक समान है, इसलिए शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए हम सभी लोग इसको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आइए एक जोरदार ट्रिक के साथ हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। जी हाँ, एक जोरदार टॉपिक है सक्रिय ज्वालामुखी को अध्ययन करने के लिए। जी हाँ, आइए पढ़ते हैं हम लोग। हकीमों सीए, जी हाँ, हकीमों सीए डोर को। हकीम किसको सी रहे हैं भाई? डोर को। और क्या कहते हैं? ले बोली, तभी ले बोली मान बैरन अर्जली ओजल। जी हाँ, आइए एक जोरदार ट्रिक के साथ। हकीमों से, जी हाँ, हकीमों, हकीमों, हकीमों मतलब ह से हवाई द्वीप पर कौन कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? किलाऊ और मोनालोवा। सीए, सीए पर कौन कौन, क्या है अर्थ इसका? सी से सिसिली द्वीप पर माउंट एटना, एटना, माउंट एटना ज्वालामुखी पाया जाता है। डोर को, जी हाँ, डोर को, डोर को, क्या डोर को? इक्वेडोर को कोटोपैक्सी। जी हाँ, आइए हम लोग अगर जानते हैं ले बोली, ले, जी हाँ, ले बोली का मतलब ले लिपारी द्वीप पर क्या है ज्वालामुखी? स्ट्राम्बोली। मान बैरन, या भाई मान जाओ बैरन, क्या मान जाएगा? अंडमान निकोबार पर बैरन द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, सक्रिय ज्वालामुखी। अर्जली, जी हाँ, अर्जली अर्जेंटीना। ओजल, ओजल डेल सलाडो। इसके अलावा कुछ और भी ज्वालामुखी सक्रिय हैं, आइए हम उसको अध्ययन करते हैं। यही ही नहीं है, और क्या है भाई? आइए उसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। पापुआ न्यू गिनी पर, जी हाँ, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लंगेला और बागना ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया, हाँ, इंडोनेशिया में क्या है? समेरू, मेराधी और दुकानो ज्वालामुखी है। ताना द्वीप पर यासूर, जी हाँ, वनुआतु मतलब ताना द्वीप पर। इसको अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर माउंट इरेबस ज्वालामुखी होता है। आइए हम सभी लोग आगे जानते हैं सुषुप्त के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? अब सुषुप्त के बारे में। सुषुप्त जो शांत हो जाता है, अर्थात एक बार उद्गार हो जाता है, दोबारा उद्गार होने की संभावना कम बनी रहे, सुस्त हो जाए या कम हो, उसे सुषुप्त कहते हैं। आइए एक जोरदार ट्रिक से। ईवी जाफ्यूसिया का अनार फ्री में। जी हाँ, क्या भाई? यूज जाफ्यूसिया का अनार फ्री में। ईवी इटली में कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है भाई? विषुवियत, जापान, फ्यूजियामा। सिया इंडोनेशिया, क्राकाटोआ। अनार अंडमान निकोबार, नारकोडम द्वीप पर। फ्री में अफ्रीका में का नहीं लिखा गया है भाई। आइए आगे हम लोग देखते हैं। शांत इसको ही मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये क्या है ट्रिक भाई? ये जोरदार ट्रिक। इस्लाम देव, जी, ई सुल्तान डे, ये ध्यान देते हैं, ई सुल्तान देव डोरची तनजारो मारपोप एंटीगुआ। हाँ, ये भाई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ई सुल्तान का मतलब ईरान में कौन है भाई? कोह सुल्तान और देवबंद है। जी हाँ, ई सुल्तान देव में कौन है? ई सुल्तान में ई से ईरान, सुल्तान कोह सुल्तान एवं देवबंद है। डोरची
इक्वेडोर, डोर डोर इक्वेडोर। ची से चिम्बाराजो, हाँ भाई इक्वेडोर में क्या है, चिम्बाराजो। तंजारो, 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 तंजारो का मतलब तंजानिया। जी हाँ, क्या है भाई, तंजानिया। जारो, जारो, जारो किलिमंजारो। मारपोप, मारपोप, मार मतलब म्यांमार में, पोप जो पोप ज्वालामुखी। एंटीगुआ, एंडी 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 एंडीज, जी हाँ एंडी गुआ, एकांक गुआ। हाँ भाई क्या है, एकांक गुआ है। आइए हम सभी लोग इसके आगे और देखते हैं, क्या देखते हैं भाई। आइए हम सभी लोग अब देखते हैं उद्गार के अनुसार पर। जी हाँ, किसके अनुसार भाई, उद्गार के अनुसार पर। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। अति हिंसक, हिंसक, भयंकर, मध्यम और हवाई। तो आइए भाई, अति हिंसक, अति मतलब अत्यधिक, हिंसक मतलब झगड़ा, नाम सुने होंगे। जहाँ पर अत्यधिक विस्फोट होता है उसे अति हिंसक कहते हैं। दूसरा हिंसक, इसमें अति नहीं लगा है, इसका मतलब उससे कब इसमें विस्फोट होगा। भयंकर विस्फोट, भयंकर तो आप जानते ही हैं, भयंकर विस्फोट। मध्यम विस्फोट और हवाई, हवाई जैसा। आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो अति हिंसक है वह पिलियन तुल्य है। किसके अनुसार भाई, पिलियन तुल्य है। यह सबसे भयंकर विस्फोट हुआ था 1883 में। कहाँ हुआ था, कराकाटोआ द्वीप में, सुंडा जलदम मतलब जावा और सुमात्रा के मध्य इंडोनेशिया में हुआ था। यह घटना कहाँ हुआ भाई, इंडोनेशिया में पिलियन तुल्य पाया जाता है। इस द्वीप पर मतलब कराकाटोआ पर जो विस्फोट हुआ था, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ था। इतना भयंकर विस्फोट हुआ था, मतलब अति हिंसक हुआ था, इतना ज्यादा हो गया था कि इस द्वीप का 1/3 भाग उड़ गया। जी हाँ, क्या हो गया भाई, उड़ गया। और 2/3 भाग जल में डूब गया। और इसके विस्फोट होने से वायुमंडल में बादल छा गया। 36,000 व्यक्ति मारे गए थे। हाँ भाई, कितना मारे गए थे, 36,000 व्यक्ति मारे गए थे। इनकी लहरें 35 मीटर उठ गई थी, इनकी लहरें 35 मीटर उठ गई थी। इसमें आवाज इतना ज्यादा हुआ था कि यहाँ से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया के तट पर सुनाई दिया था। इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में किस द्वीप पर हुआ था, क्राकाटोआ द्वीप पर हुआ था, क्राकाटाओ द्वीप पर। आइए हम लोग अगला जानते हैं, हिंसक। हिंसक यह 79 में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था, यूनान काल में, बहुत पुरानी बात है, यूनान काल में हुआ था। जहाँ पर पिंपोरी नगर नष्ट हो गया था। वहाँ का यूनान काल का पिंपोरी नगर है, वह पूरी तरह से इटली में है, जो नष्ट हो गया था। और वहाँ पर इसको सबसे पहले प्लिनी महोदय ने सर्वप्रथम देखा था, इसलिए इसे पिलिनियन ज्वालामुखी भी कहते हैं। इस ज्वालामुखी में गैस, राख, धुआं, धुलकड़, जलवाष्प इतना ज्यादा निकलता है कि बादल छा जाता है, लेकिन उससे कम होता है। आइए अगला हम लोग जानते हैं, भयंकर विस्फोट। भयंकर विस्फोट जो होता है यहाँ वुल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। आइए हम सब जानते हैं वुल्केनो ज्वालामुखी। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, यह लिपारी द्वीप पर होता है। इसी से वोल्केनो शब्द की उत्पत्ति हुई है। वोल्केनो ज्वालामुखी कहाँ है, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप में है। जो आगे जब विस्फोट होता है तो यह फूल गोभी जैसा बन जाता है। किसके वैसा जानता है भाई, फूल गोभी जैसा बन जाता है। इसी से ज्वालामुखी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आइए मध्यम विस्फोट की बात करें तो स्ट्रम्बोली तुल्य, स्ट्रम्बोली, जी हाँ किसके जैसा, स्ट्रम्बोली के जैसा। स्ट्रम्बोली कहाँ है भाई, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में ही सिसिली द्वीप पर, सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। जी हाँ, कहाँ है, सिसिली द्वीप में ही स्थित है, जो उत्तरी छोर पर स्थित है। इसको में झामक, इस ज्वालामुखी में झामक और अवशकर तथा ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम निकलते हैं। इसमें से क्या निकलते हैं भाई,
इरामक निकलता है, अवस्कन निकलता है, ज्वालामुखी बम निकलता है। इसमें क्या निकलता है, फूल गैस जैसी से ऐसा होता है, इसमें राख जैसा सब कुछ निकलता है। ये सबसे ज़्यादा बादल जैसा छा जाता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं शांत। अगला हम लोग पढ़ते हैं भाई शांत, जिसे हवाई द्वीप कहते हैं। ये हवाई द्वीप पर ही होता है। हवाई द्वीप यूएसए का एक राज्य है जिसमें मोना लोआ और मोनाकी होता है। यह पताखा जैसा आवाज करता है। जी हाँ, किसके जैसा आवाज करता है भाई, पताखा जैसा आवाज करता है। तब विस्फोट कैसे होता है भाई, देख रहे हैं यहाँ से बेसाल्ट का निर्माण हो रहा है जो द्रवित रूप में है। ठोस बेसाल्ट, ठोस ग्रेनाइट सब पिघलते हुए तलछट पर आकर के विस्फोट करते हैं। इसमें लावा का निक्षेप होता है। ये सब निकल रहा है, ये बाद में आगे बढ़ जाता है। आइए हम सभी लोग देखते हैं। ये देखिए जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है भाई, सक्रिय ज्वालामुखी। इतना ज़्यादा विस्फोट होता है कि जो पदार्थ निकलते हैं, ठीक है ना, इसमें से निकलने वाले सब पदार्थ जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी तो बहुत ज़्यादा विस्फोट करते हैं। इसके ऊपर का ये पूरा उड़ जाता है। हाँ, आइए आगे हम लोग देखते हैं शांत ज्वालामुखी। ये देखिए शांत ज्वालामुखी का फिगर है, ठीक है। यह है देखिए पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा भाई, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, जैसा उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आइए इसको देखो, विषुवीय तुल्य ज्वालामुखी है। ये दिख रहा है ना, विषुवीय तुल्य ज्वालामुखी है। और ये देखिए वोल्केनियन, इसी से ये जो विस्फोट हुआ है इसी से ज्वालामुखी शब्द की उत्पत्ति है, मतलब वैल्केनो शब्द इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रम्बोली तुल्य है जो फूल गोभी जैसा निर्माण कर लेता है। ये हवाई तुल्य है, ठीक है। ये देखिए भैया हम लोग कुछ विशेष चीज़ हैं उसको आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। जितना इसमें पढ़े हैं हम लोग इन सभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बाकी इसकी असलाकृतियाँ हैं जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो उम्मीद है आपको ज्वालामुखी ट्रिक के माध्यम से जो पढ़े हैं समझ में आया होगा। आई होप, मुझे आशा और विश्वास है आपको वीडियो लाइक होगा, पसंद होगा। और इसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक जो है एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको अध्ययन कर लेते हैं तो अवश्य ही ये ट्रिक के माध्यम से आपको आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।